सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सोलापुर। कॉलेज से थोड़ा दूर सुनसान इलाके में बना हुआ हॉस्टल ब्लॉक सी। दिन में यह इमारत बिल्कुल आम लगती थी। 3 मंजिली पीली दीवारें, लोहे की बालकनियां, लेकिन रात होते ही वो इमारत बदल जाती थी। रात के ठीक 2:17 बजे कॉरिडोर की लाइट अचानक झपकी लेकर बुझ गई। आरव की नींद टूट गई। फिर से लाइट चली गई क्या? उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल उठाया, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर समय देखकर उसकी रगों में ठंड दौड़ गई। 2:17 AM। हर बार यही समय। आरव पिछले एक हफ्ते से नोटिस कर रहा था। ब्लॉक सी में कोई भी अजीब घटना हो, समय हमेशा यही होता है। 2:17। कभी किसी के दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज, कभी वॉशरूम से किसी के रोने की आवाज, कभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की गूंज, और हर बार 2:17। आरव फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। नई जगह, नया हॉस्टल। उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी, ब्लॉक सी में मत रहना। वहाँ पिछले साल एक लड़का मर गया था, लेकिन उसे लगा कॉलेज की अफवाहें हैं। अब उसे पछतावा हो रहा था। कॉरिडोर से अचानक घिसटने जैसी आवाज आई, जैसे कोई चीख जमीन पर खींच रही हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के नीचे से काला पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा था। पानी नहीं था वो, गाढ़ा, चिपचिपा, और उसने बदबू आ रही थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। ये क्या है? आरव पीछे हट गया। उसका रूममेट रोहन गहरी नींद में था। आरव ने उसे झकझोर दिया। रोहन, उठ, बाहर कुछ है। लेकिन रोहन की आंखें खुली नहीं। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। आरव ने डरते डरते उसकी नाड़ी पकड़ी। धड़कन थी, पर उसका चेहरा किसी लाश जैसा लग रहा था। तभी ठक ठिक की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक, 3 बार, धीमी पर बहुत भारी, जैसे उंगलियां नहीं, हड्डियां दरवाजा खटखटा रही हो। आरव की सांस रुक गई। कॉरिडोर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो आरव, मुझे अंदर आना है। आवाज उसके अपने उसके अपने नाम की, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी। वो आवाज किसी ऐसे की थी जो बहुत समय से जिंदा नहीं था। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजे की से झिर्री से बाहर देखा। कॉरिडोर में लाइट नहीं थी, लेकिन अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, बहुत लंबी, बहुत पतली। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसकी आंखें जलती हुई लाल। अचानक पूरा हॉस्टल एक साथ गूंज उठा। एक चीख, कोई लड़की चीख रही थी, ऊपर ऊपर की मंजिल से। चीख इतनी तेज थी कि दीवारें कांप उठी। फिर सब कुछ शांत, जैसे अब और नहीं, वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलेगा। सच जानना होगा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल बहुत ठंडा था, जैसे किसी मुर्दे ने अभी अभी छुआ हो। और तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अगर बाहर अगर बाहर आया तो वापस नहीं जा पाएगा। आरव का हाथ वहीं रुक गया। उसने उसके कानों में किसी का फुसफुसाना गूंजा, ब्लॉक सी खाली नहीं है, यहाँ हम रहते हैं। स्पर्श पर फैला काला धरक अचानक तेजी से पीछे खिंच गया। कॉरिडोर में कदमों की आवाज आई, कई कदम, बहुत सारे, जैसे पूरा हॉस्टल चल पड़ा हो। और फिर लाइट वापस आ गई। कॉरिडोर खाली, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। रोहन करवट लेकर बोला, क्या हुआ यार, इतनी रात को क्यों खड़ा है? आरव पसीने में डूबा था, लेकिन फर्श पर दरवाजे के पास अब भी एक चीज पड़ी थी, गीले काले हाथ का निशान, और उस पर उंगलियों से लिखा था, 2:17, याद रखना।